नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे गया की। गया में मानपुर प्रखंड के लखनपुरा गांव के समीप मुख्य मार्ग NH 83 पर मानपुर से पढ़कर साइकिल सवार होकर किशोर घर जा रहा था। तभी विपरीत दिशा से आ रही ट्रैक्टर का अचानक टायर फट गया और इस हादसे में किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। आप देखिए वहाँ खड़ा थे, ठीक है। ट्रैक्टर आवाज किया उधर, लड़का जा रहा है इधर से, अचानक गिरा। हम लोग ये नहीं देखे कि उसका से क्या लगा नहीं लगा, लेकिन गिरा जो उठा। ट्रैक्टर का टायर फटा हुआ है। हाँ, टायर फटा तो लगता है कि उड़ी उड़ा ना। कहाँ से पढ़ के जा रहा था लड़का, कहाँ का रहने वाला है? चौथा के रहे वाला एने से जा रहा था, कहाँ से पढ़ के जा रहा है ये तो पता नहीं। और अब बात करेंगे नालंदा की। इस दीपावली लोगों के घरों में पर्यवेक्षण गृह के आवासित बच्चों के द्वारा बनाए गए अगरबत्ती की खुशबू महकेगी। वहीं जज मानवेंद्र मिश्र ने पर्यवेक्षण गृह जाकर बच्चों द्वारा बनाए जा रहे अगरबत्ती कार्य का जायजा लिया। सोच के तहत यहाँ के बच्चों का सर के द्वारा चर्चा के दौरान ये बात आई, उसके कारण मैंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए मशीन को प्रोवाइड करने के लिए रकम की व्यवस्था की है। चाहता हूँ कि पर्यवेक्षण गृह के बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। मुख्य बात ये था कि महात्मा बुद्ध का कथन था कि अपदीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनिए, अपना मार्ग अपना रास्ता खुद चुनिए संघर्ष के लिए। तो कौशल विकास कार्यक्रम के तहत यहाँ के बच्चों को मोमबत्ती बनाने का, मशरूम प्रशिक्षण, मत्स्य उत्पादन ये पहले से हो रहा था। इस बार इस दीपावली के अवसर पर अगरबत्ती निर्माण का ये किया। इसमें हमारे राकेश जी मशीन प्रोवाइड करवाए हैं और इसमें डॉक्टर सुनील हमारे मित्र जो हैं उन्हीं के द्वारा 1 लाख रुपए के अनुदान दिया गया है पर्यवेक्षण गृह को, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम हुआ। अब यहाँ से बच्चे जो अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बना के सीखेंगे, वो स्वरोजगार से जुड़ेंगे और अपराध की दुनिया को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटेंगे। पुनर्स्थापन उनका होगा समाज में। क्या नाम रखा गया अगरबत्ती का सर? नटखट अगरबत्ती। ये बच्चों का चूँकि होम है, इसीलिए यहाँ पे नटखट अगरबत्ती नाम दिया गया है। वो भगवान कृष्ण का बचपन का नटवर, उसी से ये रिलेट किया गया है और नटखट अगरबत्ती नाम है। क्या लेकर के बच्चे आ रहे हैं दीपावली के समय? दरअसल ये अगरबत्ती का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, सर के द्वारा इनिशिएटिव है। तो चूँकि डॉक्टर सुनील सर जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं इसको फंड किए, तो हमने सोचा कि चूँकि हम यहाँ आके पढ़ाया भी करते हैं और कभी कभी आते भी हैं पढ़ाने, तो हमने सोचा कि उसका जो भी पैकेजिंग और ये सब का जो भी कॉस्ट होगा वो हम वहन करेंगे। और जितना भी, चूँकि बच्चों के भविष्य के लिए जितना भी कुछ आगे अच्छा किया जा सकता है उसके लिए हम हमेशा आगे रहते हैं और सर से बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए ऐसा आगे करने के लिए हमेशा ये हम लोग आगे रहते हैं। नालंदा में चुनाव ड्यूटी कर लौट रहे अस्थावा सर्कल इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अस्थावा सर्कल इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से नालंदा पुलिस में शोक की लहर दौड़ गई है। सरसा जिले में चौथे चरण के तहत सौर बाजार प्रखंड में मतदान के दौरान सहोरिया पश्चिमी पंचायत के सहोरिया गांव में 2 मुखिया प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इसी दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं एसपी लिपित सिंह की माने तो घटना मतदान केंद्र से 500 मीटर दूर की है, जिससे मतदान बाधित नहीं हुआ है। साथ ही कहा कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। गोली मार दिया। किसको? संजय यादव को। क्यों मारा? वोट गिराने के बाद जो है ना, बाहर निकले बूथ से गोली मार दिया। कहाँ की घटना है? वोट नहीं देने का कारण से। किसने मारा गोली?
और दयानंद यादव सौरिया पश्चिमी। वही मारा गोली? जी। कौन है ये जिसको गोली लगी है? वो संजय यादव है। कौन है संजय यादव आपका? मेरा भाई है। आपका क्या नाम हुआ? अनिल यादव। इससे पूर्व विवाद भी चल रहा था? नहीं। कहाँ की घटना है? सौरिया पश्चिमी का। नाम क्या हुआ? अनिल यादव। एक युवक घायल भी है। नहीं, बूथ के बहुत दूर है, ये गांव के अंदर है और दोनों के बीच में विवाद है, उसके लिए हुआ है और उसको हम लोग अरेस्टिंग शीघ्र ही करेंगे। बाकी सब कुछ यहाँ शांतिपूर्ण है। जिन पर आरोप लगाया है क्या उन पर उनकी गिरफ्तारी हो पाई? बिल्कुल गिरफ्तारी, उसी के लिए छापामारी की जा रही है। राजद सुप्रीमो के पटना आते ही परिवार में मची कलह सबके सामने आ चुकी है। उसके बाद सत्ता पक्ष को राजद और लालू परिवार पर हमला करने का बड़ा मौका भी मिल गया है। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने लालू प्रसाद पर हमला करते हुए कहा कि वह खुद को सामाजिक न्याय दिलाने वाला नेता कहते हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को ही न्याय नहीं दिला पा रहे। ऐसे लोगों को बिहार की जनता कभी वोट नहीं देगी। राजद के लोग समझ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के पटना आ जाने से उनके वोटों में इजाफा हो जाएगा। अरे पहले परिवार और पार्टी संभालिए। क्या पॉलिटिकल नौटंकी कल देखने को मिली। तेजस्वी यादव जी के लोगों के इशारे पर तेज प्रताप यादव जी को लालू यादव जी के घर में घुसने नहीं दिया गया। तेज प्रताप यादव जी ने हंगामा कर दिया, खुला विरोध का बिगुल फूंक दिया, कह दिया कि राजद से कोई मतलब नहीं है, अपने आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। लालू प्रसाद यादव जी को राबड़ी जी को आना पड़ा मनाने के लिए। और उसके बाद तेज प्रताप यादव जी ने कहा कि भाई जो लोग हमारा विरोध करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हल्के में लेते हैं, उनके गाल पड़ा तमाचा पड़ा है। यह कैसी नूरा कुश्ती है लालू प्रसाद यादव जी? आप तो सामाजिक न्याय की बात करते थे, यहां तो परिवार में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। बिहार की जनता ऐसी पार्टी, ऐसे नेताओं को अपना कीमती वोट देकर कभी बर्बाद नहीं करेगी। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद का बयान सामने आया है। तेज प्रताप यादव को अपनी ही मां राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में नहीं घुसने देने की घटना पर आश्चर्य और निराशा जाहिर करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव समय पर अपने खिलाफ साजिश को भांप लेते और ऐश्वर्या का सम्मान किए होते तो आज घर, परिवार, समाज और पार्टी में इतना जलील नहीं हो रहे होते। निखिल आनंद ने कहा कि तेज प्रताप अक्सर ही समझदार राजनीतिक बात करते हैं, लेकिन ऐश्वर्या के मामले में चूक कर गए। आरजेडी नेता और लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को उनके ही घर में नहीं घुसने दिया गया, यह अपने आप में आश्चर्यजनक और निराशा भरी बातें हैं। किसी के भी परिवार में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और तेज प्रताप यादव लालू जी के बड़े बेटे हैं और समय रहते उन्होंने अगर अपने खिलाफ साजिशों को भांप लिया होता और ऐश्वर्या राय के साथ जो भी उनका विवाद हुआ नहीं हुआ होता, तो आज उनकी छवि समाज में, पार्टी में इतनी धूमिल नहीं होती। और वो लोग, जो तमाम लोग जो ऐश्वर्या के साथ विवाद में तेज प्रताप जी को प्रोवोक कर रहे थे, वो आज कोई खड़े नहीं दिखाई देते। कहीं न कहीं एक साजिश करके तेज प्रताप यादव को लालू जी के परिवार में बड़े होने के बावजूद भी उनके वजूद से खारिज किया गया और भविष्य में आरजेडी के नेतृत्व को संभालने का जो उनका एक हैसियत था, ओहदा था, उससे भी उनको वंचित किया गया। यह साजिशन हुआ है। काश कि तेज प्रताप यादव कृष्णवंशी यादव समाज की बेटी ऐश्वर्या राय का अपमान नहीं किए होते, समय रहते उनसे माफी मांग लेते और अगर उनका विवाद नहीं होता तो वो आज खड़े होते, अपने वजूद के साथ लड़ रहे होते और शायद उनकी छवि भी बेहतर होती। लेकिन समय के अंतराल में वो अपने खिलाफ साजिश नहीं समझ सके और परिवार और पार्टी और बाहरी लोग जो उनके परिवार में घुसे हैं, उन लोगों ने उनको साजिश करके नेतृत्व से, परिवार से सबसे वंचित कर दिया गया। उनकी पारिवारिक जिंदगी भी धूमिल हो गई। यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और तेज प्रताप वैसे भी कई बार अक्सर समझदारी भरी राजनीतिक बातें करते हैं। औरंगाबाद में गेहूं लदी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 2 व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना औरंगाबाद डाल्टनगंज पथ 139 चतरा मोड़ के समीप की बताई जा रही है। मृतक की पहचान खुदवा थाना क्षेत्र के मरवतपुर गांव निवासी तुलसी पासवान और मंजुराहे गांव निवासी मिथिलेश पासवान के रूप में की गई है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बना लीजिए। पहले नजदीक नहीं है,
तो वहाँ देकर के आगे होगा तो वही देकर के कर एक आदमी के आवेदन दे रहा तुम के लाओ भैया। जसोइया आटा मिल से आटा जा रहा था हरिहरगंज, वहाँ खाली करके फिर छतरपुर नावाडी कोई गांव है, उधर गेहूं उठाना था। गेहूं 200 कट्टा लोड था गाड़ी पर। आते वक्त चतरा मोड़ पर एक्सीडेंट गाड़ी होने के कारण 2 आदमी का मौत हो गया। मेरा भाई एक तुलसी पासवान, एक मंजूराही का मिथिलेश पासवान। उसमें 4 फौजदार थे, एक ड्राइवर, 5 आदमी थे। 3 आदमी जिंदा है, 2 आदमी का मौत हो गया। सब कहाँ के रहने वाले थे? मेरा भाई, मेरा घर है मरवतपुर, तुलसी पासवान मरवतपुर का रहने वाला है, खुदमा थाना। अभी मिथिलेश पासवान जो है मंजूराही घर है उनका। कल रात्रि में गाड़ी लौट रही थी छतरपुर से, चतरा मोड़ के आसपास ओवरटेक करने के सिलसिले में गाड़ी असंतुलित हो गई और गाड़ी पलटी खा गई, जिसमें हमारे पंचायत मंदुराही के मिथिलेश राम और मरवतपुर के तुलसी पासवान 2 व्यक्ति की मौत हो गई। और कितने लोग सवार थे गाड़ी में? गाड़ी में और 3 लोग सवार थे और लोग घायल हैं? और लोग घायल हैं। कैसे घटना घटी? बताया तो कि गाड़ी असंतुलित हो गई, ओवरटेक के चक्कर में गाड़ी पलटी खा गई, उसमें दब के मौत हो गई बोरी से। आप पंचायत के मुखिया हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? मुआवजा के लिए इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांग की गई है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है और उसके बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।